Hi everyone, it's Yoshika Di and today's topic is grammar, English language, English grammar और English grammar में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला टॉपिक जो कि है yes, tenses. Tenses are verb forms that expresses the time of an action. तो आज हम जानेंगे tenses के बारे में. Tenses आर थ्री काइंड्स, तीन प्रकार के होते हैं टेंसेस, आप सभी को पता है. और आपने पढ़ा होगा तो बताते होंगे टीचर्स कि टेंस एक बाबा जी हैं जिनके तीन बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. और फिर इन तीनों के चार चार बेटे और हैं. कौन कौन से? जी हाँ, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इस प्रकार से ये एक ट्री है टेंस का जो आपको याद करना है. और कुल मिलाकर के जब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात करते हैं और तीनों के चार चार पार्ट्स हो जाते हैं तो टोटल हो जाते हैं 12. तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला पार्ट जो कि है यस. आप समझ गए, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. The simple present tense is used to state an action that happens regularly or for stating a universal fact. That is called present indefinite tense. This tense is used to indicate the action that takes place in the present time. तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए. साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप चाहें तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए. तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जिन वाक्य, हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उनसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है. आइए थोड़ा सा और डीपली जानते हैं. इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं. एग्जाम्पल है यह तोता है. अब आप बताइए कि क्या यह सेंटेंस यह तोता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. नहीं, ये सेंटेंस, ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है. अब मैं बताती हूं कि क्यों नहीं है. क्योंकि यह तोता है, ये एक सिंपल सा एक तोता, एक क्या है, पक्षी है. तो उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने के लिए हम आइए ये सेंटेंस देखते हैं. और सेंटेंस है वह जाता है, वे जाते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सब्जेक्ट है वो टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. उसको हम आगे जानेंगे. पहले आप इसको समझिए. इस सेंटेंस में दिया है वह जाता है. तो जाता है यह एक क्रिया है, एक क्रिया हो रही है, काम हो रहा है जाने का. इसलिए इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा. वह जाता है, वह खाता है, वह दूध पीता है, वे अपने मित्रों के साथ जाते हैं, वे कहाँ जाते हैं, वे क्या खाते हैं. ये सारे के सारे सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस में कोई क्रिया हो रही है और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहा है, उससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करते हैं. अब बात आती है कि हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे. तो इसके लिए मैं आपको दो स्ट्रक्चर बताने वाली हूं. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं. फर्स्ट स्ट्रक्चर है सिंगुलर सब्जेक्ट का. मैंने आपको बताया ना कि सिंगुलर एंड प्लूरल टू टाइप ऑफ सब्जेक्ट. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अब इसमें पूछेंगे आप दीदी इसमें अलग अलग क्या है. तो इसमें अलग अलग है, आप इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे. इस स्ट्रक्चर को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए.
आप इतना जान लीजिए कि अगर आपको टेंसेस आ गए तो आपको फर्स्ट पेपर पूरा आ गया, क्योंकि आपको अगर स्टोरी आती है तो आप उसको ट्रांसलेट करके, समराइज करके, ट्रांसलेट करके आप अपने शब्दों में उसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। बट अगर आपको टेंस नहीं आए, आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में ही कंफ्यूज हो गए, तो फिर आप अपने बात को बता नहीं पाएंगे। तो इंग्लिश आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेंस आना। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो अब इसी तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये एस या ई एस क्या है? तो इसका भी एक फंडा है, और वो फंडा है कि अगर शब्द के अंत में वॉवेल यूज हुआ है तो वहां पर वॉवेल जानते हैं ना, ए ई आई ओ यू। अगर इनमें से पांचों में से कोई शब्द आया है तो वहां पर हम यूज करते हैं ई एस। लेकिन इन पांचों को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द बचे तो उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट, और उसके साथ यूज करते हैं एस। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो गो, क्योंकि वहां पर ओ लिखा हुआ है इसलिए उसको पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे गोज। और दूसरा है रन, क्योंकि एन कॉन्सोनेंट है इसलिए उसके साथ लगाएंगे एस, तो शब्द बन जाएगा रन्स। और इसीलिए आपने जो ये एग्जाम्पल देखे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था ही, तो ही के साथ लगा है गोज, और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट था जिसके साथ लगा है गो, यानी ही गोज बट दे गो, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। आइए दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं और थोड़ा और समझते हैं इस बात को। तो दूसरा स्ट्रक्चर होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अगर वाक्य में प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यहाँ पर एस या ई एस का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वे अपने बच्चों को रोज पार्क ले जाते हैं। ले जाना, ले जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट यूज किया दे। अब ले जाते हैं यानी कि ब्रिंग, किसको ले जाते हैं? डियर चिल्ड्रन। और कहाँ ले जाते हैं? टू द पार्क। और कब ले जाते हैं? डेली। तो सेंटेंस हुआ दे ब्रिंग डियर चिल्ड्रन टू द पार्क डेली। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, स्वीकारात्मक वाक्य जिसको कहते हैं। तो स्वीकारात्मक वाक्य में आपने दो स्ट्रक्चर देखे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का एंड सेकेंड प्लूरल सब्जेक्ट का। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही निगेटिव पार्ट में, निगेटिव सेंटेंसेस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगाने से पहले हम यूज करते हैं डू या डज का। डू या डज। फिर वही बात आ गई, सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे डज का, क्योंकि यहां पर ई एस लिखा हुआ है, और प्लूरल के साथ याद लगाएंगे डू। क्लियर? तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स। समझ में आया? आइए इसी से एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है वह दूध नहीं पीता है। तो ये था सिंगुलर सब्जेक्ट, यूज किया ही के हिसाब से यहाँ पर आया डज, तो ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। बट यहीं पर सेकेंड एग्जाम्पल है प्लूरल का, वे अपना काम नहीं करते हैं, यानी कि दे डू नॉट डू देयर वर्क। वे अपना काम नहीं करते हैं। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंसेस में एक चीज और समझ लीजिए, अगर सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट वाला ही यूज करते हैं फॉर्मूला, जो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया था ना, नेवर के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे। क्लियर? आइए निगेटिव के बाद बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप में जो हिंदी होती है, हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है। जैसे कि क्या वह किताब पढ़ता है, क्या मैं तुम्हें एक किताब देता हूं। तो आप देख रहे हैं ना कि प्रश्नवाचक जो शब्द है वो पहले आया। आप प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं एक ग्लांस देख लेते हैं।
क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे के सारे शब्द जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आया हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे डू या डज का, प्लस सब्जेक्ट का, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का, प्लस ऑब्जेक्ट का एंड प्लस अदर्स का, और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और वो है हमारा क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और आपने क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, इसलिए इसको तो जरूर याद रखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है क्या वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर देखिए वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमने पहले क्या यूज किया, डज ही रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो दूसरे सेंटेंस में मैंने यूज किया है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या मैं तुम्हें एक किताब देता हूं, तो सेंटेंस में क्या होगा, डू आई गिव यू अ बुक। अब यहीं पर एक चीज और समझ लेते हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव टाइप सेंटेंस हो तो क्या करेंगे। तो यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। डजंट नहीं लगता है, डज ही नॉट रीड अ बुक, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। क्लियर है? डू आई गिव यू अ बुक, डू आई नॉट गिव यू अ बुक। डज ही रीड अ बुक, डज ही नॉट रीड अ बुक। आइए दूसरा देखते हैं, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में WH टाइप होते हैं। WH टाइप किसे कहते हैं, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है, यानी कि स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन वर्ड से। जैसा भी क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ हो सेंटेंस में, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, स्ट्रक्चर बनने वाला है इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स एंड लास्ट में प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह यहाँ क्यों आती है, तो क्या लिखेंगे, वाई डज शी कम हेयर। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वे कितनी पेंसिल चाहते हैं, हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वॉन्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तो क्लियर हुआ आपको, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक ग्लांस में फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उनसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में दो तरह के स्ट्रक्चर यूज होते हैं, पहला सिंगुलर सब्जेक्ट का एंड दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट का। निगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव में भी टू टाइप सेंटेंस होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप जिसमें डू या डज पहले आता है, और सेकंड होता है WH टाइप जिसमें इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, उसके बाद डू या डज का यूज करते हैं। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।